नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सिराहा के लाहान में ठनका खसला से एक महिला के मृत्यु भेल छै। लाहान नगर पालिका वड़ा नंबर 18 शोभनपुर के करीब 40 वर्षक हसीरन खातून के खुट्टी खोला में गिट्टी बालू चाला गेल समय ठनका लय के मृत्यु भेल छै। खोला में काज कर रहल समय ठनका लय के हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। खातून के श्रीमान 2 बेटा आ 2 बेटी रहल छै। ओकर सबके खोला में गिट्टी बालू चाल के जीविका चलैत आबि रहल छल। नेपाल में अगिला 10 दिन में मानसून अयबाक पूर्वानुमान कयल गेल छै। नेपाल के कोशी प्रदेश से आब के 10 दिन से 12 दिन भीतर में मानसून अयबाक विज्ञ सब जानकारी दिलक अछि। मानसून जन्य विपत्ति से बच पूर्व तैयारी के लेल आब 1 हफ्ता के समय मात्र रहल कहैत विज्ञ सब सरकार द्वारा आवश्यक तैयारी कयल जबाक बतौने अछि। जलवायु विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उप्रेती आब के 10 दिन में नेपाल के कोशी प्रदेश मानसून अयबाक आ विकसित होइत जेबाक आ सुदूर पश्चिम धरि पुगला पर 15 से 20 दिन धरि के समय लागबाक जानकारी देलनि अछि। एहि वर्ष अत्यधिक वर्षा हेबाक पूर्वानुमान रहला से वही अनुसार के योजना बना कर तैयारी में जुट सेहो आग्रह केलनि अछि। जोखिम हुन्छ, बढी पानी पर्छ भन्ने प्रक्षेपण आइसकेको सन्दर्भमा हामीले राज्यले कुन ठाउँमा कस्तो खालको के अरे मेटेरियलहरू पठाउनु पर्ने हो, आपतकालीन समयमा प्रयोग हुने हैन, टेन्टहरू, खाद्यान्नहरू, त्यो सबै चाहिँ अहिले नै यही समयमा आजकै मितिदेखि चाहिँ हामीले पुगाइसक्नु पर्ने। भोलिको दिनमा रोड चाहिँ ब्लक हुन सक्छ हैन, हवाई यातायातमा पनि चाहिँ समस्या आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि बादल लाग्यो भने चाहिँ कतिपय चाहिँ फ्लाइट डाइभर्ट हुने समस्या पनि हुन्छ। तसर्थ
विज्ञ उप्रेती मनसून आब के 10 से 12 दिन में नेपाल के पूर्वी भाग आ 15 से 20 दिन में देश भरि सक्रिय हेबाक भेला से आम नागरिक द्वारा सेहो सतर्कता अपनाब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एहि बरस बीतल के तुलना में अधिक वर्षा हेबाक प्रक्षेपण कयने अछि। वही अनुसार सरकार के पूर्व तैयारी में जुट विज्ञ सब सुझाव देने छै। एहि बीच नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी विपद पूर्व तैयारी में जुट 77 जिला के निकाय सबके निर्देशन देने छै। मानसून से हो सका वाला संभावित जोखिम के कम कर नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्व तैयारी के काज शुरू कर 77 जिला के निकाय सबके निर्देशन देने छै। नेपाल रेड क्रॉस जनशक्ति आर्थिक स्रोत के सुनिश्चितता आ आवश्यक सामग्री सब के जोड़जाम क सातु प्रदेश आ 77 जिला में पूर्व तैयारी में खटा आग्रह करने छे। शुक्र दिन काठमांडू में बात करते नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल बरस भर भ सका वाला विपद के मद्देनजर योजना बनाकर आ मानसून जन्य विपद से भ सका वाला क्षति न्यूनीकरण के लिए पूर्व तैयारी में जुट चुकल सेहो बतौलन। ओ बीतल के वर्ष सबके अनुभव आ एहि वर्ष अधिक वर्षा हेबाक पूर्वानुमान के मद्देनजर क अपना सब योजना बनौने सेहो बतौलन अछि। ओ विपद से भ सका वाला क्षति के मद्देनजर क 50% से अधिक आवश्यक सामग्री सबके भंडारण भ चुकल सेहो जानकारी देलन अछि। ओ 7 प्रदेश आ 77 जिला के पूर्व तैयारी करबाक लेल निर्देशन द चुकल आर्थिक स्रोत सामग्री सबके सुनिश्चितता के लेल आवश्यक प्रयास कयल जा रहल जानकारी देलन अछि। ओ विभिन्न किसिम के प्रतिकार के लेल पहिने से आकस्मिक कोष सब छुटियाओल गेल आवश्यकता अनुसार रकम सब सेहो परिचालन हेबाक जानकारी देलन अछि। मनसून पूर्व तयारीको सन्दर्भमा हामीले विगतका वर्षहरूको अनुभव र यसपालि चाहिँ बढी पानी परेर त्यसको चाहिँ क्षति ठुलो हुन सक्छ पानीको कारणले गर्दाखेरि भनेर पूर्व तयारीलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएर चाहिँ काम गरेका छौं र पूर्व तयारीको सिलसिलामा चाहिँ हामीले खास गरी तीनवटा कुराहरूमा केन्द्रित गरेर काम गरेका छौं। एउटा भनेको जनशक्ति ह्युमन रिसोर्स। हामीसँग चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसमा हामीले अब नामै लिनु पर्यो भने कम्युनिटी एक्सन फर डिजास्टर रेस्पोन्समा ट्रेन्ड म्यान पावरहरू हुनुहुन्छ। फर्स्ट एडमा 14,000 भन्दा बढी चाहिँ ट्रेन्ड म्यान पावरहरू हुनुहुन्छ। ओ कुछ स्थान में पूर्व सूचना प्रणाली के विषय में सेहो काज कर रहल जानकारी करबैत सब निकाय आ संघ संस्था द्वारा घटना होबऽ नहि देबऽ आवश्यक प्रयास कर आग्रह कयलनि अछि। ओ विपदजन्य घटना मात्र नहि भऽ कऽ अधिक गर्मी स्वास्थ्यजन्य समस्या सब में सेहो सब द्वारा आवश्यक चाँखि देखौनाइ आवश्यक रहल बतौने छलथि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के प्रेस सलाहकार सीताराम अग्रहरि राजीनामा देलनि अछि। अग्रहरि बृहस्पति दिन सामाजिक संजाल में स्टेटस लिखित राजीनामा द क जनकपुर धाम छोड़ लागल जानकारी देलनि अछि। गोरखापत्र के पूर्व प्रधान संपादक समेत रहल अग्रहरि करीब 14 महीना पहिने मुख्यमंत्री यादव के प्रेस सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालने छलथि। ओ अपना खुशी नहीं भेल सोचल किछ होबऽ नहीं सकल अपन क्षमता के एक अंश सेहो उपयोग होबऽ नहीं सकल बतौलनि अछि। अग्रहरि अपना पहिने ही हट खोजलो पर जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव अस्वीकार कयला बाद ओहि समय में राजीनामा नहीं देने सेहो बतौलनि अछि। अग्रहरि सुनसरी के दुहबी निवासी अछि। ओ पत्रकार के साथे कवि आ साहित्यकार सेहो छथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेंट वार्ता भेल छै। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में 3 नेता बीच भेंट भेल छै। भेंट के क्रम में समसामयिक राजनीति के विषय में परामर्श भेल अध्यक्ष ओली बतौलनि अछि। भेंट में रवि दिन से संसद में शुरू होने वाला अगला आर्थिक वर्ष के बजट के संबंध में सेहो परामर्श भेल छल। सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बूढ़ा नीलकंठ स्थित नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा के निवास में बैसल प्रतिपक्षी दल सब के बैठक में सहभागी भेल विषय में सेहो परामर्श भेल बताओल गेल छै। नेकपा एमाले सत्तारूढ़ दल भक प्रमुख प्रतिपक्षी दल बजौने विपक्षी दल सब के बैठक में सहभागी भेल विषय के नेकपा एमाले गंभीरता के साथ लेने छै। परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको
एम्हर नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पार्टी के संसद दल के बैठक में अध्यक्ष नेपाल प्रतिपक्षी दल सब के बैठक में जेबाक बात अपना के जानकारी रहल आ सहमति में गेल बतौलनि अछि। सिंहदरबार में भेल 3 नेता बीच के भेंट के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहल छै। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता समीकरण परिवर्तन हेबा कहि कऽ आशंका नहीं कर आग्रह कयलनि अछि। शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल पार्टी संसदीय दल के बैठक में ओ सत्ता समीकरण ऊपर नीचा नहीं हेबाक बात में निश्चय में रह पार्टी के सांसद सब के आग्रह कयलनि अछि। प्रधानमंत्री दाहाल नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपना संग सलाह कऽ कऽ कांग्रेस के बैठक में सहभागी भेल बैठक के जानकारी करोने प्रधानमंत्री दाहाल के कथन उद्धृत करैत नेकपा माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे बतौलनि अछि। हुनक अनुसार प्रधानमंत्री दाहाल अपना सेहो कांग्रेस नेतृत्व संग भेटैत आयल कहैत एहन भेंट सब में कोनो समस्या नहीं रहल सेहो बतौने छलैथ। प्रधानमंत्री दाहाल नेता सब प्रतिपक्ष के बात सुन ओकर सब के बैठक में जाइत अयलो पर वर्तमान सत्ता समीकरण ऊपर नीचा नहीं हुआ में निचेन होबा सेहो पार्टी के सांसद सब के आश्वस्त कैने छलैथ। जाँदा सुन्दा ठिकै हुने हुन्छ। हाम्रो समीकरणमा अहिले कतै केही हुँदैन, कहीँ केही हुँदैन, तपाईहरु ढुक्कका साथ अगाडि बढ्नु होला भनेर उहाँले यो जवाफ दिनुभयो। तपाईले भन्नु खोज्नु भएको जुन विषयवस्तु छ, प्रश्न पनि उठेको थियो, मिडियाहरुमा पनि कुरा आएको छ यो के हो भनेर। फेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेर भन्दा जानुभन्दा अगाडि हामी राजनीतिक तहमा कहीँ कुरा गर्न जानु पर्यो भने कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ एक आपसमा सल्लाह गरेर जान्छौँ। बैठक में प्रधानमंत्री दाहाल वर्तमान सत्ता समीकरण में असहजता नहीं हेबाक विषय में अपना सब सेहो सचेत रहल बतौने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सरकार कृषि क्षेत्र में अन्य योजना अर्थपूर्ण रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में देवशंकर पौडेल के लिखु संग आत्मसमर्पण विमोचन करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ कृषि के नेपालक अर्थतंत्र के आधारशिला के रूप में लेल जेबाक आ एहि रूप में आगा बढ़ाओल गेल बतौलनि। ओ अखन के राजनीति में सबसँ बिगड़ल पक्ष भ्रष्टीकरण रहल सेहो बतौलनि। ओ भ्रष्टाचार से नेता कार्यकर्ता आ देश बिगड़ल बतौलनि। ओ समाज विकृत आ विसंगति के कारण बिगड़ रहल बतौलनि। ओ देश की योजना बनबैत काल हवादारी योजना बनाव नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल अपना सब नेपालक राजनीति सहज ढंग से आगा बढ़ल जेबाक पक्ष में रहल सेहो बतौलनि। ओ नेतृत्व में बैसा वाला सब जनता के इच्छा पीड़ा आ वेदना के संबोधन करब आवश्यक रहल सेहो बतौने छलैथ। कृषिको सन्दर्भमा ल्याइएका योजनाहरू मलाई साह्रै मन पर्यो र कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा लिनुपर्ने र त्यस रूपमा नै अगाडि सारेको देख्दाखेरि मलाई धन्यवाद दिन पनि मन लाग्यो। न्युज बनाइदियो छ। अब जहाँसम्म राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाएको जाने सन्दर्भमा विचार पुर्याएर चल्नु पर्दछ। सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ। संवेदनशील भएर पनि चल्नुपर्छ। त्यो संवेदनशील अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रीय राजनीति के आगा बढ़ाकर जेबाक संदर्भ में विचार पहुंचनाई आवश्यक रहल सेहो बतौने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे आप। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर असली आंवला डाबर आंवला। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है।
सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नाम में काठमाडौँ उपत्यका भीतर रहल जमीन के अध्ययन क प्रतिवेदन पेश कर समिति गठन करने छे। बृहस्पति दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नाम में काठमाडौँ उपत्यका भीतर रहल जमीन के अध्ययन अनुसंधान छानबीन एवं भवन लगायत के और अचल संपत्ति के खोजी कर नेपाल सरकार पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल के संयोजकत्व में समिति गठन करने छे। समिति लगत संकलन संरक्षण उपभोग व्यवस्थापन आवश्यक और कार्य के लिए अध्ययन कर ठोस प्रतिवेदन पेश करबाक संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी दिलाने छे। समिति सदस्य सब में नेपाल सरकार के पूर्व सह सचिव द्वय महेंद्र कुमार थापा आ जानकी बल्लभ अधिकारी रहल छे। तैना प्राध्यापक डाक्टर प्रेम सागर थापा त्रिवी विज्ञ सदस्य आ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के उपसचिव सदस्य सचिव रहबाक सेहो जानकारी दिलाने छे। समझदारी पत्र एमओयू स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियार दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहसचिव श्री तारदत्त भट्टलाई नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्न तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हात हतियारहरू इजाजत बाहेकले घर बाहिर लैजान नपाउने र यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हात हतियार समेत तोकेका स्थानमा तैना मंत्री परिषद राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के अधिकृत सब मधुसूदन बुर्लाकोटी के राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग के सचिव पद में, हरिप्रसाद मैनाली के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव पद में आ विनोद प्रकाश सिंह के महालेखा नियंत्रक पद में सर्वा करबाक निर्णय करने से ओ जानकारी देने छलैथ। सरकारक नेतृत्व कर रहल नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद सब सरकार प्रस्तुत केने अगला आर्थिक वर्ष के बजट कार्यान्वयन में जोड़ देव सरकार के सुझाव देने छे। शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल पार्टी संसदीय दल के बैठक में वो सब बजट राजनीतिक आर्थिक आ सत्ता समीकरण के समेत ध्यान में रहकर संतुलित आ सही ढंग से आयल निष्कर्ष निकालेत एकर कार्यान्वयन में जोड़ देव सरकार के सुझाव देने छे। पार्टी के सांसद सब देशक अर्थव्यवस्था राजनीतिक अवस्था सत्ता समीकरण के समेत ख्याल कक अयला से एकर कार्यान्वयन में जोड़ कक जनाय आवश्यक रहल सुझाव बैठक में देने पार्टी संसदीय दल के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे बतौलन। आधार तयार बनाउनको लागि खास गरेर उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूल ओरिएन्टेसन बनाएर यो बजेट त्यहाँतिर ढल्केको छ। अहिले अरू सबै विषयवस्तु त प्राप्त भएका छैनन्। अहिले बजेटको सीमितता छ। फेरि पनि आर्थिक चाहिँ गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै गतिशील बनाउँदै यसले एउटा ठोस विषयवस्तु लिन्छ भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले उसको बारेमा विश्लेषण गर्नुभयो र यसरी हेर्दा क्रिया प्रतिक्रियाको रूपमा पनि के आयो भने बैठक संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक, निजामती कर्मचारी सेवा संबंधी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक लगायत के संसद आ संसदीय समिति सब में विचाराधीन विधेयक सब के परामर्श के तीव्रता के साथ आगा बढ़ेबाक निर्णय सेहो कयने अछि। संसद आ संसदीय समिति सब के बैठक के तीव्रता दक बजेट और महत्वपूर्ण विधेयक सब के सेहो निष्कर्ष में पहुंचेबा काम में तीव्रता देबाक निर्णय बैठक कयने सेहो प्रमुख सचेतक पांडे बतौने छलैथ। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र में देखल गेल असर सब के न्यूनीकरण करबाक लेल हिमालय के संरक्षण कयल जेबा में सांसद सब जोर देने छे। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति के बैठक में सांसद सब जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण कर हिमालय के संरक्षण में सरकार द्वारा ध्यान देल जेबाक बतौने अछि। ओ सब जलवायु परिवर्तन के असर हिमालय सब में देख लागल आ लग के बस्ती सबके जनजीवन समेत प्रभावित होबा लागल कहत एहि प्रति समय में सचेत भेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौने छे। बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य कृष्ण बहादुर रोकाया जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण के लिए हिमालय के सफा राखल जेबा में जोड़ देने छलैथ। नियमित रूपमा एउटा प्लानिङ चाहिँ गरेर तीकै स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिने, तीको गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने, त्यसले एउटा निश्चित ऊ चाहिँ त्यहाँको एउटा कुनै संयन्त्र बनाएर त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सुझाव राख्न चाहन्छु बाजुलाई। त्यो नै थाहै उपाय हो जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यसपछि अर्को कुरा के देखियो भने तैना राष्ट्रीय सभा सदस्य इंदिरा देवी गौतम विश्व के और हिमाल भेल देश सब कोना का हिमाल के संरक्षण आ सर सफाई कर रहल कहि का सिखनाइ आवश्यक रहल बताउने छलैथ। रहेका बस्तीहरूमा यहाँ रहेका मानव जातिहरूमा पनि त्यसले सङ्कट ननिम्ति आओस् भन्नका लागि हामीले बेलैमा सचेत हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा अहिले उहाँले जति कुरा राख्नुभयो यो चाहिँ वास्तवमा पर्यटन मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई समेत राखेर अथवा उहाँहरूलाई समेत जानकार गराएर हामीले ती नीति नियमहरू अघि नै माननीयज्यूले भने जस्तो ती नीति नियमहरू के बनेका छन्, कति कार्यान्वयन भएका छन् र आगामी दिनमा हामीले पर्यावरणको। राष्ट्रीय सभा सदस्य विष्णु कुमारी सापकोटा हिमाली क्षेत्र में प्लास्टिक प्रयोग के वर्जित कैल जेबाक बतौलन। ओ प्लास्टिक के प्रयोग करवला के कड़ा कार्रवाई करवाक नीति आइन का मात्रै नियन्त्रण कैल जा सकबाक सेहो बतौलन। उहाँले पढाउन आउनुभएको थियो, उहाँले एउटा त्यो भन्नुभयो कि अमेरिका विकसित भएको धेरै वर्ष भएको छैन, मात्रै 50 वर्ष भयो। तर नेपालीहरूले नेपाल यति आफैमा यस्तो कुराहरू प्रयोग गर्छ, त्यो कारणले गर्दा खेतीपाती नहुने हैन, यसको प्रदूषणले प्रत्यक्ष रूपमा भोलि गएर यसले हिमाललाई पनि असर गर्न सक्छ भनेको थियो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि। त्यो साथीको कुरा मैले अहिले स्मरण गरेँ र यसलाई पनि हामीले कसरी रोक्नु रूपमा जसले यसलाई प्रयोग गर्छ त्यसलाई एउटा जरिमाना। राष्ट्रीय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा सरकार सगरमाथा क्षेत्र के विशेष प्राथमिकता के साथ देखल जेबाक बतौलन। बस्ती पालिका गाउँपालिकालाई एउटा सगरमाथा विश्वकै अग्लो चुचुरो हो, त्यसैले यो 753वटा पालिकाहरू मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पालिकाका रूपमा यसलाई लिइनुपर्छ। त्यो ढङ्गले ध्यान केन्द्रित गरौँ। अनि त्यो ढङ्गले लिइसकेपछि त्यहाँ बनाउने योजना मतलब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका। राष्ट्रीय सभा सदस्य दुर्गा कुमारी गुरुङ जलवायु परिवर्तन में असर पहुँचाने वाला किसिम के मानवीय क्रियाकलाप सब के रोकल जेबाक बतौलन। ओ विकसित मुलुक सब के कारण नेपाल में समस्या पड़ रहल कहित एहि विषय में अंतर्राष्ट्रीय मंच सब में सशक्त ढंग से उठाल जेबाक बतौलन। कारण मारमा परिरहेको छ, यो विषयमा सशक्त ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउनु पर्दछ, क्षतिपूर्तिको माग गर्नु पर्दछ। जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउने सङ्कटको विषयमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले। तैना राष्ट्रीय सभा सदस्य मोहम्मद खालिद जलवायु परिवर्तन के असर स्वरूप कोनो भी समय अप्रत्याशित घटना भ सकबा कहित एहि सम्बन्ध में समय में सचेत रहना आवश्यक रहल बताउने छलैथ। हामी नेपालमा पनि देखिरहेका छौँ। उपाध्यक्षज्यूबाट धेरै जानकारी हामीले पायौँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँसँग त खास और जलवायु परिवर्तन के कारण आब सकवाला विपत्ति के संबंध में सरकारक तैयारी की रहल कहिका प्रश्न समेत केने छलैथ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री हित बहादुर तामाङ पुरातात्विक महत्व के संपदा सबके संरक्षण के लेल बजेट के अभाव रहल बतौलन अछि। पुरातात्विक संपदा सबके संरक्षण क क पर्यटक सबके उल्लेख्य सहभागिता बढ़ाल जेबाक नीति योजना आ कार्यक्रम सरकार संग भेलो पर बजेट के अभाव में ई काज सहज ढंग से आगा बढ़ा नहीं सक रहल मंत्री तामाङ के कथन छल। शुक्र दिन सिंहदरबार में आयोजित राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति के बैठक में ओ पुरातात्विक महत्व के संपदा सबके संरक्षण में बहुत काज कैल जेबाक भेला से एकर लेल आवश्यक वातावरण बनाव राज्य द्वारा पहलकदमी केनाइ आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री तामाङ पुरातत्व विभाग के नीतिगत दृष्टिकोण के आधार में एहन संपदा सबके संरक्षण कैल जेबाक बतौलन। ओ पुरातात्विक महत्व के संपदा सबके जेहने के तेहने संरक्षण क आगा बढ़ल जेबाक सेहो बतौलन। र मूल रूपमा चाहिँ यो पुरातत्व विभागको अहिलेसम्म विकास गरेको चाहिँ अब नीतिगत दृष्टिकोण जे छ त्यसको आधारमा त्यसको संरक्षण गर्दै त्यो वरिपरि पर्यटकहरू भित्र्याउनको निमित्त, पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण दिलाउनको निमित्त, चाहिँ रमाउने खालको वातावरण बनाउनको निमित्त चाहिँ राज्यले पहल। मंत्री तामाङ लुम्बिनी क्षेत्र के समग्र विकास में सेहो सरकार द्वारा ध्यान दिल जेबाक बतौने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लग। आदमी हरायल सूचना
जनकपुर धाम वार्ड नंबर 13 पिडारी पछिया टोलक 30 वर्षक प्रदीप कुमार शाह इहे जेठ 13 गते रवि दिन से हरायल छे। हाफ पैंट उज्जर भेस्ट लगाउने, बाज नहीं सकवाला आ मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहल, पहिरन हाफ पैंट आ उज्जर का भेस्ट, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच, चेहरा का रंग गोर रहल और रवि दिन बेरिया में 3 बजे से घर से हरायल छे। संपर्क व्यक्ति जीवत शाह प्रदीपक बाबू, संपर्क नंबर 98 440 55 2 19। खोज का जिम्मा लगाए वाला व्यक्ति के लेल उचित पुरस्कार 5000 रुपया के व्यवस्था समेत कैल गेल छे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू नहीं जाए पड़त, अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छे इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आबि गेल है। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 2000 certified। New Parachute Sun Protect Matte Gel enriched with natural aloe extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA triple+. My personal sunshade. विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल सरकार आंतरिक ऋण अधिक लेला से बैंक सबके फायदा नहीं हेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी आयोजना कयने मुलुकक आर्थिक अवस्था आ बजेट समीक्षा विषयक कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ सरकार अगिला आर्थिक वर्ष में 3 खरब 30 अरब रुपया आंतरिक ऋण लेबाक लक्ष्य से बैंक सबके फायदा नहीं हेबाक बतौलनि। ओ सरकार बैंक सबके देवे वाला ब्याज दर एकदम कम हेबा कहत ऐसा बैंक सबके फायदा होबा नहीं सकबाक बतौलनि। ओ सरकार बैंक सब में भेल रकम के आंतरिक ऋण के रूप में लेला पर बाजार में लगानी योग्य रकम के अभाव हेबाक सेहो बतौलनि। ओ बाजार में लगानी योग्य रकम के अभाव भऽ कऽ व्यवसायी सब कर्जा नहीं पेबाक अवस्था हेबाक बतौलनि। ओ सरकार बजेट मार्फत अगला आर्थिक वर्ष में 6% के आर्थिक वृद्धि लक्ष्य बजेट सही तरीका से कार्यान्वयन भेला पर संभव रहल समय बतौलनि। जुन वृद्धि दरको चाहिँ राख्नको लागि यो कार्यान्वयनमा चाहिँ हुबहु चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने छ र जहाँसम्म चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब अहिले हामी चाहिँ बजेट चाहिँ आउँदाखेरि बजेटको चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि हरेक बजेटमा वास्तवमा चाहिँ कुराहरू राम्रै कुराहरू आउँछन्, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भएर चाहिँ उसमा रिजल्ट आउने बेलामा भन्नाले अब त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ के आउँछ कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ र यो अहिलेको चाहिँ उसमा पनि वास्तवमा चाहिँ अब यो कार्यान्वयनको कुराहरू कसरी चाहिँ आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। ओ पिछला 1 वर्ष में देशक अर्थतंत्र चलायमान बनाब निजी क्षेत्र के मुख्य भूमिका रहल बात स्थापित भेल आ सरकार द्वारा सेहो अपनत्व कैल गेल बतौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के राजधानी दिल्ली समीप रहल मुंगेशपुर क्षेत्र में अखन धरिक उच्च तापक्रम 52.3 डिग्री सेल्सियस मापन कैल गेल छै। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मुंगेशपुर के मौसम केंद्र में बेड़िया में 2:30 में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रिकॉर्ड कैल गेल छै। बीतल मंगल दिन मुंगेशपुर आ नरेला के अधिकतम तापक्रम 49.9 डिग्री सेल्सियस आ नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस छल। किछ दिन सब में अधिकतम तापक्रम क्रमशः बढ़त गेल आ रात के तापक्रम में लगातार वृद्धि सेहो भऽ रहल छै। भारत के बड़का
शहर सब में अखन गंभीर गर्मी के लहर के चपेट में ई शहर सब पड़ल छै, जाहिसँ लोक सबके स्वास्थ्य आ जीविकोपार्जन में गंभीर असर समेत पड़ि रहल छै। गर्मी के लहर के कारण दिल्ली सरकार पाइप से पानी आपूर्ति में रोक लगौने छै। दिल्ली के पानी के मुख्य स्रोत यमुना नदी में पानी के स्तर कम भेला के कारण ई कदम उठाओल गेल छै। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।